पिछले वीडियो में हमने पार्ट 8 नहले पे दहले पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद वह ठग फिर आया। कुछ दिनों के बाद वह ठग फिर आया और बोला, सेठ जी, परसों लड़की का विवाह है। परसों लड़की का विवाह है, इसलिए अब की बार आप मुझे सोने चांदी के बर्तन कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। सेठ ने कहा, सोने चांदी के बर्तन? सेठ ने कहा, सोने चांदी के बर्तन ऐसे ही नहीं दिए जाते। इसके लिए 100 रुपये रोजाना लगेंगे। ठग बोला, सेठ जी, मैं एक दिन का किराया तो अभी दे रहा हूँ। सेठ जी, मैं एक दिन का किराया तो अभी दे रहा हूँ। आप मुझे तो जानते ही हैं। मैंने पहले भी आपको बच्चों सहित बर्तन वापस किए हैं। आप किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं 100 रुपये प्रतिदिन की बजाय 150 रुपये प्रतिदिन दूंगा। अतः अब आप देरी न कीजिए। ठग की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने 15-20 हजार के बर्तन उस ठग को दे दिए। ठग ने बर्तन ले जाकर बाजार में बेच दिए। जब 8 दिनों तक बर्तन वापस न आए तो सेठ घबराने लगा। इधर उधर से ठग के घर का पता पूछता हुआ सेठ उसके घर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि ठग बाल मुड़वाए रोनी सूरत बनाए घर के बाहर बैठा है। सेठ जी को देखते ही ठग बोला, सेठ जी, आप मेरे साथ बड़ा धोखा किए हैं। आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। सेठ जी, आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, वह भाई, आज
तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए। वह भाई, आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए। अब धोखे की बात कह रहे हो। अब धोखे की बात कह रहे हो। ठग बोला। ठग बोला, सेठ जी, सेठ जी, ठग बोला, सेठ ने आश्चर्य से पूछा, वह भाई, आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए। अब धोखे की बात कह रहे हो। ठग बोला, सेठ जी, आपने मुझे मरणासन बर्तन दिए थे। आपने मुझे मरणासन बर्तन दिए थे। घर आते ही सभी बर्तन मर गए। घर आते ही सभी बर्तन मर गए। मुझे उनका दाह संस्कार करना पड़ा और 13वीं में 800 रुपये भी खर्च करने पड़े हैं। आप 800 रुपये अभी निकालिए। यह कहकर वह छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा। हाय राम, इस सेठ ने मुझे जानबूझकर मरणासन बर्तन दिए। मेरी नाक कट गई। सेठ के प्राण सूख गए। वह कुछ दिनों के बाद ठग फिर से सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, परसों लड़की का विवाह है, इसलिए अब की बार मुझे कुछ दिनों के लिए सोने चांदी के बर्तन चाहिए। सेठ ने कहा, सोने चांदी के बर्तन ऐसे नहीं दिए जाते हैं। इसके लिए रोजाना 100 रुपये लगेंगे। सेठ को ठग कहता है कि सेठ जी, मैं एक दिन का किराया अभी दे रहा हूँ। आप मुझे जानते ही हैं। पिछले बार मैंने आपको बच्चों सहित बर्तन वापस किए थे। चिंता मत कीजिए। 100 रुपये प्रति दिन बजाय मैं 150 रुपये प्रतिदिन दूंगा। अब वह देरी ना कीजिए और मुझे बर्तन दे दीजिए। ठग की बात सुनकर जो सेठ थे वो मन ही मन खुश होने लगे और ठग को 15-20 हजार वाले बर्तन दे दिए। ठग ने बर्तन को ले जाकर बाजार में बेच दिया। जब 8 दिनों तक सेठ के बर्तन वापस नहीं आए, तब सेठ घबराकर इधर उधर से ठग के घर का पता पूछा और सेठ उसके घर जा पहुँचे। उसने वहाँ देखा कि ठग बाल मुड़वाए यानी बाल मुंडन करवाना, मुंडन संस्कार, बाल मुड़वाने का अर्थ है मुंडन संस्कार, और रोनी सूरत बनाकर घर के बाहर बैठा है। सेठ जी बोला, सेठ जी, आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। ठग ने सेठ जी से कहते, सेठ जी आश्चर्य से पूछा, वाह भाई, आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं की और धोखे की बात कर रहे हो। ठग ने सेठ जी से कहा, आपने मुझे मरणासन अर्थात मरने वाले हैं, मरने वाले को मरणासन बर्तन दिए हैं। मारने को बर्तन, जिसका अर्थ है बर्तन दिए हैं। घर आते ही सभी बर्तन मर गए।
और मुझे उनका दाह संस्कार का अर्थ होता है मुर्दा जलाने की संस्कार। 13वीं, जब कोई मर जाता है तब उसके मरने के बाद जो कार्यक्रम किया जाता है, चाहे वो 3 दिन हो, 5 दिन हो या 13 दिन, तो उस दिन 13 दिन की 13वीं में 800 रुपये खर्च करने पड़े हैं। अब 800 रुपये आप मुझे दीजिए। यह कहकर ठग छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा। हाय राम, इस सेठ ने मुझे जानबूझ के मरने वाले बर्तन दिए हैं। मेरी नाक कट गई। सेठ के प्राण सूख गए। बोला, अरे यह क्या बक रहे हो? बोला, अरे यह क्या बक रहे हो? क्या बर्तन भी कभी मरते हैं? क्या बर्तन भी कभी मरते हैं? ठग बोला, सेठ जी, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो उनका मरना संभव क्यों नहीं है? पहली बार आपने बर्तनों के बच्चे चुपचाप ले लिए थे। अब इस बार बर्तनों की 13वीं के रुपए दीजिए। इतना कहकर वह सेठ से झगड़ने लगा। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सेठ ने अपनी बदनामी के डर से उस ठग को चुपचाप 800 रुपये दिए। सेठ ने अपनी बदनामी के डर से उस ठग को चुपचाप 800 रुपये दिए और मुंह लटकाकर वापस आ गया। लोगों को जब सारी बात मालूम हुई तो वे हंसते हुए कहने लगे। लोगों को जब सारी बात मालूम हुई तो वे हंसते हुए कहने लगे। इसी को कहते हैं नहले पर दहला। बोला, अरे वह यह क्या बक रहे हो? क्या बर्तन कभी मरते हैं? ठग बोला, जब सेठ बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो उनका मरना संभव क्यों नहीं है? पहली बार आपने बर्तनों के बच्चे चुपचाप ले लिए थे। अब इस बार बर्तनों की 13वीं के रुपए दीजिए। इतना कहकर वह सेठ से झगड़ने लगा और उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग सारे इकट्ठे हो गए। सेठ ने अपनी बदनामी के डर से ठग को चुपचाप 800 रुपये दिए और सेठ वहाँ से मुंह लटकाए वापस आ गया। लोगों को जब सारी बातें मालूम हुई तब वे सब हंसते हुए कहने लगे। इसी को कहते हैं नहले पर दहला। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ याद करके लिखिए। धन्यवाद।